हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सर, मैं आपको बात बता देता हूँ, मगर मैडम को नहीं पता होना चाहिए कि ये मैंने बताया है। नहीं, तुम डरो मत, बताओ मुझे, राजवीर ने दीपक से कहा। राजवीर को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि गीत को धक्का नीता ने दिया था। दीपक उसे सारी बात बताता है। दीपक के सारी बात जानने के बाद वो काफी परेशान होता है। नीता, मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। सचमुच तुम अपनी हरकतें नहीं बदलने वाली। तुमसे बात करूंगा शाम को आकर। राजवीर का दिन काफी बिजी था। जैसे ही शाम को राजवीर आया, उसने आते ही नीता को अपने स्टडी में बुलाया। क्या हुआ, कोई काम था? नीता ने स्टडी के अंदर जाते हुए कहा। तुम्हारी हरकतें कब बदलेंगी? मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछूंगा और सीधा सीधा जवाब देना उसका। वो काफी गुस्से में था। जी कहिए, नीता ने कहा। क्या गीत को धक्का मारा था तुमने? राजवीर ने साफ साफ शब्दों में पूछा। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, जवाब दो मुझे, क्या ये सच है? मैंने धक्का नहीं मारा उसे। नीता करने को तैयार नहीं थी। नीता, सच सच बताओ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? अगर मैंने किया होता तो मैं कह देती। गीत हमारे घर की बहू है, थोड़ा अकल से काम लो नीता तुम। गीत ने बताया होगा आपको, वो एक नंबर की झूठी है। वो जानबूझकर मेरे खिलाफ आपके कान भर रही है। मेरे बेटे की जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी है। अब हम दोनों के बीच में भी डिफरेंस डाल रही है। वो चाहती है कि वो इस घर पर राज करे। वो हम दोनों को भी साथ नहीं देख सकती। उसे पता है कि आप उसकी हर बात मानते हैं, इस बात को भी मान लेंगे। बहुत चालाक लड़की है। मुझे बकवास नहीं सुननी तुम्हारी, राजवीर ने कहा। चलो मान लेती हूँ कि मैंने उसे मारा है, मगर मैं किसी से नहीं डरती, नीता ने कहा। वो गुस्से से स्टडी से बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वंश स्टडी में आने के लिए आ रहा है, तो वो जानबूझकर फिर वापस कमरे में चली जाती है। आप उसकी बात मानकर मुझे तलाक लेना चाहते हैं। आपने कह दिया कि मैं जहाँ से चली जाऊँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे ऐसा कह सकते हैं। नीता ने अपना पैंतरा बदल लिया और वो जानबूझकर ऐसी बात करने लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस लड़की से माफी मांगू, मैं तो माफी भी मांग लूंगी। मैं तो एक माँ हूँ, अपने बेटे का घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वंश दरवाजे पर रोककर उन दोनों की बात सुनने लगा। ऐसा ही समझ लो, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो हमारा तलाक भी हो जाएगा, राजवीर गुस्से से बोला। राजवीर गुस्से से स्टडी से बाहर निकला और बाहर की तरफ चला गया। वंश का अपने डैड का अपनी मॉम से ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगा। राजवीर के जाने के बाद उसकी मॉम स्टडी में वही चेयर पर बैठ गई। क्या बात है मॉम? वंश उसके पास आता है। मॉम, क्या हुआ, बताओ तो सही, डैड आप पर इतना गुस्सा क्यों थे? ये जाकर अपनी वाइफ से पूछो, वही बताएगी तुम्हें। गीत हम दोनों का तलाक करवा देगी। वो मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। गीत ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उसे धक्का दिया, इसीलिए उसके सर पर चोट लगी। अब क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे डैड मुझ पर नहीं, उस पर यकीन करते हैं। मैं अभी जाकर गीत से बात करता हूँ। उसने जाकर डैड से ऐसा झूठ क्यों कहा? नहीं बेटा, रहने दो। मैं तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम दोनों प्यार से रहो। अब मैं और राजवीर झगड़ रहे हैं, तुम जाकर गीत पर गुस्सा हो गए, ये कौन सी अच्छी बात है? जैसी भी है वो मेरी बहू है, वाइफ है तुम्हारी, इज्जत करो उसकी, नीता पीछे से कह रही है। मगर वंश गुस्से में कमरे में जाता है। वो कमरे में आता है, गीत कमरे में नहीं थी। वो बालकनी के बाहर आता है, उसे गीत लॉन में दिखाई देती है। गीत लॉन की एक साइड पर जिमी से खेल रही थी। गीत जमीन पर बैठी थी और उसकी गोद में जिमी था और उसके साथ वो हंस रही थी। वंश उसके पास जाता है। उसे देखकर गीत जिमी को छोड़ती हुई खड़ी हो गई। कोई काम था? वंश को ऐसे गुस्से में खड़ा देखकर गीत ने पूछा। तुमने ये क्या किया? वंश ने कहा। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने क्या किया है? तुम जो करोगी इसका असर मेरी फैमिली पर पड़ता है। आप मुझसे किसके बारे में पूछ रहे हैं, बताओ तो प्लीज मुझे। जो तुमने डैड से मॉम की शिकायत लगाई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे क्या देख रही हो जैसे तुमने कुछ भी नहीं किया? क्या तुमने नहीं किया? तुमने ये झूठी बात नहीं कही डैड से कि मॉम ने तुम्हें धक्का मारा, इसीलिए तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। गीत की आंखों में पानी आ गया था, क्योंकि उसने तो दोनों माँ बेटे से बात करना तक छोड़ दिया था। अगर जरूरी ना हो तो वो वंश से भी बात नहीं करती थी और नीता के तो वो सामने भी नहीं जाती थी। एक तो गीत वैसे परेशान थी और ये दोनों उसकी परेशानी और बढ़ा देते थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया और ना मैं ऐसी हूँ, गीत ने कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए।
क्योंकि उसने तो दोनों माँ बेटे से बात करना तक छोड़ दिया था। अगर जरूरी ना हो तो वो वंश से भी बात नहीं करती थी और नीता के तो वो सामने भी नहीं जाती थी। एक तो गीत वैसे परेशान थी और ये दोनों उसकी परेशानी और बढ़ा देते थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया और ना मैं ऐसी हूँ, गीत ने कहा। और जो तुमने डैड से कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का दिया, क्या ये झूठा इल्जाम नहीं? वंश का गुस्सा वैसे भी बहुत खतरनाक था। उसका गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, गीत कहते हुए वहां से जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। मैं कमरे में जा रही हूँ। नहीं, उससे पहले तुम्हें मेरी मॉम से माफी मांगनी होगी। बात मेरे मॉम डैड के तलाक तक पहुंच गई है और तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं कहा। सचमुच की तुम्हें बिल्कुल पछतावा नहीं है, वंश उसे कहता है। तभी वंश का फोन बजने लगा। वंश पहली बार फोन नहीं उठाता मगर दूसरी बार उसे उठाना पड़ता है। अविनाश, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। मगर आगे से अविनाश ने उसे कुछ कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अविनाश वंश फोन काटकर बाहर जाने लगता है। मगर जाने से पहले उसने गीत से कहा, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ, अभी मुझे काम है। वो गाड़ी की तरफ जाने लगा। नीफा ऊपर खड़ी हुई उन दोनों को देख रही थी। वो खुश हो रही थी। क्या लगता है गीत, तुम इस घर में टिक जाओगी? मेरे बेटे की बीवी बनकर रहोगी यहाँ पर? कभी भी नहीं। तुम्हें तो इस घर से जाना है और किसी भी तरह से, चाहे जो हो जाए। आखिर वो मेरा बेटा है, मेरी बात ही मानेगा। अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या होता है। नीता अपने आप से कह रही थी। नीता सिया को फोन लगाती है। क्या कर रही हो? अब तो तुम आ चुकी हो विदेश से, मुझे पता है, मगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई। आंटी, अब क्या करूंगी मैं? मेरा मन नहीं करता वहां आने को। याद रखो, मेरी बहू तुम ही बनोगी, वो लड़की नहीं। वो लड़की बहुत जल्दी इस घर से चली जाएगी और तुम ही वंश की वाइफ होगी। आपको नहीं लगता क्या अब ऐसा होना नामुमकिन है? बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। तुम देखते जाओ, जैसा जैसा मैं कहती हूँ, अगर तुम वैसा करोगी तो बिल्कुल वंश की वाइफ बनोगी। अगर तुम्हें वंश से प्यार है ही नहीं तो बात अलग है, तो वंश के लिए और लड़की ढूंढ लूंगी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मुझे वंश से शादी करनी है। तो फिर ठीक है, कल मुझे मिलने आ जाओ। तो मैं कल आ रही हूँ आपसे मिलने। पहले हम लोग बाहर मिलते हैं, तुम घर मत आओ, हम लोग कैफे में मिलेंगे कल। ठीक है। नीता ने फोन काट दिया था, मगर नीता का दिमाग एक और प्लान पर काम करने लगा था। उसे गीत को सचमुच बाहर निकालना था और उसके लिए जितना हो सके गीत को वंश की नजरों से गिराना था। और उसके लिए वो बहुत तैयारी कर चुकी थी। गीत अपने कमरे में आती है। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। अब तो वो नीता से इतना दूर रह रही थी, फिर भी नीता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और वंश की लाइफ में उसने बिल्कुल देना बंद कर दिया था, फिर भी वंश उसे उल्टा सीधा कह रहा था। अब उसे कोई सल्यूशन नजर नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों माँ बेटे से वो कैसे निपटे। उसका मन कर रहा था कि वो घर छोड़कर चली जाए। गीत अंदर आ रही है। नीता हॉल में सोफे पर बैठी है। वो नीता को देखते हुए उसके पास आती है। माफी मांगने आई हो मुझसे? गीत को देखकर वो मुस्कुरा कर कहती है, मुझे लगता है आंटी आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी से इसके बारे में कोई बात नहीं की। मुझे अच्छे से पता है तुमने मेरी शिकायत नहीं की। तुम्हारी इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम मेरी शिकायत कर सको। तो फिर आपने वंश से ऐसा क्यों कहा? मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे बेटे से शादी मत करो, चली जाओ यहाँ से। तुम नहीं मानी। तेरी माँ तो मर के तुझे छोड़ गई मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। नीता ने कहा, आपको मेरे साथ जो करना है करो, मगर मेरी माँ को बीच में मत लाना, गीत ने कहा। और गीत वहाँ से जाने लगी। मुझे तुम्हारे माँ बाप दोनों पसंद नहीं थे। जब तुम्हारा बाप जिंदा था तो राजवीर से मिलने आता था। तुम्हारी माँ मरते मरते तुम्हें जहाँ भेज गई। आपको जो मुझे कहना है कहो, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाना। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी मुझे? बिल्कुल रोकूंगी, अगर आप मेरे माँ बाप के बारे में कहेंगी। चलो देखते हैं कैसे रोकोगी तुम मुझे। और तुम भी कितने दिन देखते हो जहाँ पर। गीत वहाँ से चली जाती है। गीत ने रात को डिनर भी नहीं किया था। सोना की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अपने कमरे में थी। उसने वही अपने कमरे में खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर नीता अकेली ही थी और वो अकेली ही बहुत खुश थी। उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि उसने अपने पति, बेटे और बहू बिना मतलब के तीनों का दिल दुखाया था और अपने ही घर में शांति भंग की थी। वंश रात को लेट आता है। जब तक वो पहुंचा, गीत कपड़े चेंज करके सोने की तैयारी में थी। चलो उठो, वंश उसे आकर कहता है। गीत खड़े होकर उसकी तरफ देखती है। मॉम से माफी मांगो, चलो उनके रूम में चलते हैं। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? गीत कहने लगी। अगर मैं गलती करती तो मैं माफी मांग लेती।
पाती। तभी नीता कमरे में उनके पीछे आती है। मुझे पता है वंश, तुम बहुत गुस्से में होंगे, इसीलिए मैं आई। मुझे माफी नहीं चाहिए, तुम दोनों लड़ाई मत करो मेरे लिए। जैसे तुम हो वैसे ही गीत है, अगर इसने कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। नीता ने एक्टिंग करते हुए कहा, मैं चाहती हूँ घर में सब सुख से रहे।